यून के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए। वो सख्त लहजे में कहती है। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। उसके लहजे में नरमी थी और चेहरे पर अफसोस। उसके जवाब पर वाइन बहुत हैरान होती है। वो जिन को देखती है। वैसे आप और क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि स्कूल में पढ़ाने के अलावा। कुछ नहीं, मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। फ़िलहाल कोई जॉब नहीं, इसलिए स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। और फैमिली? फैमिली में कौन कौन है? जिनके इस सवाल पर वाइन परेशान हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों से अपनी ड्रेस को टाइट से पकड़ लेती है। फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, बस मैं और मेरे पेरेंट्स। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी बात सुनकर वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जंगकुक की बात पर हैरान रह जाती है। जिन भी हैरान था, लेकिन वो अपने सवाल जारी रखता है। और बीवी? मेरा मतलब है शादी नहीं हुई आपकी? जंगकुक मुस्कुराते हुए सर झुका लेता है। नहीं, अभी तक नहीं। वाइन के होश उड़ गए। उसका दिल उसके सीने में शोर मचा रहा था। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से भाग जाती है। मिस, वो वाइन को आवाज़ देने लगता है। इन्हें क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, शायद वो थक गई है। जिन घर पहुंचता है, लेकिन उसे एंजेलिना कहीं नज़र नहीं आती, तो वो ऊपर कमरे में जाता है। जिन कमरे में आता है, लेकिन वहाँ भी उसे एंजेलिना नज़र नहीं आती। टेबल पर एक एनवेलप रखा था। वो उठाता है और खोलता है। जिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं आता। वो गौर से देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हनी, वो पीछे खड़ी मुस्कुराकर जिन को देखती है। जिन तेज़ रफ्तार से एंजेलिना की तरफ बढ़ता है और उसे ज़ोर से गले लगा लेता है। सॉरी यार, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलत हो गई है। एंजेलिना की जगह वाइन लिख दिया है मैंने, सॉरी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वो एंजेलिना के होठों पर बोसा देता है। वो यहाँ क्या करने आया है? क्यों आया है? वाइन अपने बिस्तर पर लेटी जंगकुक के बारे में सोच रही थी। वो झूठ बोल रहा था। उसके उसके पेरेंट्स तो थे ही नहीं। वो तो अकेला था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या जिन सही बोल रहा था कि उसे कुछ याद नहीं, वो सब भूल चुका है? लेकिन फिर उसके पेरेंट्स, वो किसको अपने वालिदैन बोल रहा था? कौन है वो? मेरे सर की नसें फट जाएंगी। वो अपने दोनों हाथ से सर को पकड़ती है। वायन और जिन स्कूल के बाहर खड़े इयून का इंतज़ार कर रहे थे। ये इयून कहाँ रह गई? सब बच्चे बाहर आ गए। वो स्कूल के गेट पर आते हुए बच्चों को देखकर बोलती है। आ रही होगी, पीछे रह गई होगी। वो सामने देखता है। वो देखो आ गई। वो इयून को देखकर बोलता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब वो जंकुक को इयून के साथ देखता है। हेलो दादा, हेलो मम्मा। वो जंकुक का हाथ पकड़ते हुए आती है। हेलो मिस्टर जिन, हेलो मिस वायन। वो आता है और जिन से हाथ मिलाता है। हेलो, जिन उससे हाथ मिलाता है। यून बहुत अच्छी बच्ची है। आज तो उसने सब बच्चों से ज़्यादा अच्छा काम किया। जी, शुक्रिया, जिन मुस्कुराते हुए कहता है। चलो वायन। यून, चलो बेटा घर चलें। वो यून को गोद में उठाता है। हाँ चलो, वो हिचकिचाते हुए कहती है, जंकुक की तरफ देखती तक नहीं। बाय तुत्सर, वो जंकुक को हाथ हिलाते हुए कहती है। बाय प्रिंसेस, वो मुस्कुराकर कहता है और चला जाता है। वाइन उसे देखती है। चलो, वो यून के साथ गाड़ी के पास जाता है और यून को गाड़ी में बिठा देता है। वाइन एक बार भी पलट कर नहीं देखती और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। मम्मा,
मम्मा, वो भागती हुई वाइन के पास आती है। क्या हो गया है यून, क्यों चीख रही हो? मम्मा, टाइम क्या हुआ है? वो क्यूट सा पाउट बनाती है। 5 बज रहे हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वाइन सोफे पर बैठती है और अपना मोबाइल चलाने लगती है। क्या 5 बज गए? वो आंखें बड़ी करके बोलती है। हाँ, क्यों? क्या हो गया? कौन सा तूफान आ रहा है 5 बजे? उसकी नज़रें अपने मोबाइल पर ही थीं। तुझ सर, उन्होंने बोला था कि वो 5 बजे आएंगे मुझे पढ़ाने, लेकिन अभी तक नहीं आए। वाइन हैरत से उसे देखती है। क्या? क्या मतलब कि वो तुम्हें पढ़ाने आएंगे? वाइन अपना मोबाइल टेबल पर रख देती है। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे बहुत सारा पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे शाम में 5 बजे भी पढ़ाने आ जाएंगे। वो बहुत खुश होकर बोलती है, लेकिन अभी तक नहीं आए। उदास चेहरा बनाती है। तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे उनसे ट्यूशन पढ़ाने का बोल दिया? हाँ, तुमने। दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है तुझ सर आ गए ये। वो दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोलती है। हाय लिटिल एंजल, हाउ आर यू? वो मुस्कुरा कर कहता है। वाइन दरवाजे पर आकर खड़ी होती है और जंकुक को देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हेलो मिस वायन, वो मुस्कुराते हुए कहता है। हेलो, वो हिचकिचाते हुए कहती है। तुझ सर, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। वो अपने हाथ सीने के गिर्द लपेटते हुए बोली। मुझे माफ़ कर दो प्रिंसेस, तुझ सर एक ज़रूरी काम में फंस गए थे, सॉरी। कोई बात नहीं, चलें अंदर चलते हैं। वो जंकुक का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गई। वाइन घबराई हुई थी। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में था। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर जाती है। तुझ सर आप बैठे, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। वो जंकुक को सोफे पर बिठा कर कमरे में अपना स्कूल बैग लेने दौड़ती हुई जाती है। अरे आराम से, वो यून को कहता है। फिर उसकी नज़र वाइन पर पड़ती है, जो सामने खड़ी उसे परेशान नज़रों से देख रही थी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी इजाज़त के बिना यहाँ आ गया। वो खड़ा हो जाता है। दरअसल यून स्कूल से बाहर ही नहीं निकल रही थी, ज़िद पर अड़ी थी कि वो मेरे साथ स्कूल में ही रहेगी। उसे मुझसे और पढ़ना था, इसलिए मुझे मजबूरन उसे यहाँ आने का वादा करना पड़ा, और चूँकि वादा किया था तो निभाना तो पड़ा। मुझे माफ़ कर दें। वो नज़रें झुका लेता है। हाँ मम्मा, मैं तो आज घर ही नहीं आ रही थी, इसलिए फिर तुझ सर ने कहा कि वो मुझे घर आकर पढ़ाएंगे, इसलिए फिर मैं घर आ गई। वो अपना बैग लेकर आती है। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है यून आपको बहुत परेशान करती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जंकुक से नज़रें मिलाकर बात करे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मुझे यून के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो यून के बालों पर हाथ फेरता है। मुझे भी आप बहुत पसंद हैं। वो जंकुक की टांगों को गले लगाती है। जंकुक हंसता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो आप पढ़ाई शुरू करें? यून ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया। मम्मा, हम दोनों के लिए बनाना मिल्क ले आए। वो अपनी किताबें निकालते हुए कहती है। बेटा, बनाना मिल्क तो आप शौक से पीती हो, कुक सर थोड़ी पीते होंगे। मैं उनके लिए चाय या कॉफ़ी बना दूंगी। ये बात कहते हुए वाइन का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे भी बनाना मिल्क बहुत पसंद है, आप मेरे लिए भी वही ले आएं। उसने मुस्कुराते हुए वाइन को देखा। ये सुनते ही वाइन की आंखें दो चार हो गईं, जैसे किसी ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली हो। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना, तुझ सर को भी बनाना मिल्क ही पसंद है। अब जल्दी से लाएं। हाँ हाँ, वो तेज़ रफ्तार से किचन में गई। जंकुक मुस्कुराते हुए वाइन को जाता देखता है।
वाइन किचन के सिंक के पास आकर खड़ी हो जाती है, दोनों हाथ स्लिप पर जमाती है और गहरी सांसें लेती है। अगर वो जंगकुक नहीं तो उसकी पसंद वही क्यों है? उसने क्यों कहा कि उसे बनाना मिल्क पसंद है? क्या ये जंगकुक ही है? वो एक बार फिर कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। अगले दिन वाइन ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक कुत्ता उसके गिर्द घूमने लगता है। वो वाइन के पैरों के पास घूमता है। वाइन नीचे बैठती है और उसे प्यार करती है। हे, ओह सो क्यूट। वो चेहरे पर हाथ फेरती है। कुत्ता वाइन के साथ बहुत खुश था। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, बैम। वाइन पलट कर देखती है। हे बैम। वो कुत्ता खुशी से जंगकुक पर चढ़ जाता है। वाइन हैरान रह जाती है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जंगकुक के पास एक कुत्ता था। वाइन ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन जंगकुक हमेशा उसका जिक्र करता था। क्या ये वही कुत्ता है जो जंगकुक के पास था? वाइन की सोचों और परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया था। बिस्मा को छोड़ो, अब तो मैं भी थक गया हूँ तुम लोग को समझाते समझाते कि उसके पेपर होने वाले हैं। एक तो वो डाल रही है, उस पर भी तुम लोग को लॉन्ग पार्ट चाहिए। मेरी तो बस हो गई तुम लोग से। अस्सलाम वालेकुम आर्मी, कैसे हैं आप सब? तो यार वो जिन की लाइन जो है मैंने वो उस वक्त ऐड की थी, तो मैंने सोचा कि यार इस लाइन को डिलीट नहीं करते, तो जैसा पार्ट है मैंने पूरा का पूरा वैसे ही उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। इसलिए मैंने जिन की लास्ट जो फ़नी लाइंस थी वो भी मैंने डिलीट नहीं की, उसे भी ऐड कर लिया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।